राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। सब हाथ जोड़ लीजिए। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। घरे घरे मंगलाचार हो, घर घरे मंगलाचार हो। घरे घरे तेरो नाम, घर घरे तेरो नाम। कृपा हम पर कीजिए, कृपा हम पर कीजिए। कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। ओम भूर्भुवस्वः, ओम भूर्भुवस्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सब आँख खोले। देखो पवित्र शिवरात्रि महोत्सव पर सरडिया के इसी पवित्र धाम में श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी गौरी शंकर मंदिर, श्री हनुमान जी, श्री भगवती माता की, सरस्वती माता की गोदी में हम लोग दीर्घ 10 दिन धर भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। आज उसका अंतिम दिन है। कल सिर्फ हवन होगा, रात का कार्यक्रम नहीं होगा। और देखो जो सो माता लोग दीपक लेकर के बैठे हैं, दीपक जिनका तेल समाप्त हो गया हो, हमारी कार्यकर्ता इनको तेल देते रहे। और जो सो वो नए अभी आ रहे हैं, जहाँ जगह मिलता है उनको लाइन में बैठाएं। माता लोग थोड़ा ध्यान देना है। आगे दीपक, पीछे दीपक, आपका कपड़ा दीपक में आ न जाए। श्रोताओं, कोई घर में बैठा है, कोई बच्चों के पास बैठा है, कोई टीवी के पास बैठा है, परंतु बड़ा भागी वो है जो आज भक्ति दरबार में ही बैठा है। श्रोताओं, और ये नजारा भगवान राम जब रावण को मार करके अयोध्या में आए थे कार्तिक मास अमावस्या को, तो अयोध्या के लोग दीपक जला करके रोली मोली चावल में सजा करके राम जी का स्वागत किए थे, दिवाली बनाए थे। और आज फागुन मास की अमावस्या है और आज ऐसे लगता है जिस सरडिया का दिवाली आज ही बन रहा है। श्रोताओं, जिनको सम्मान पत्र मिला है,
जिनको सम्मान पत्र मिला है मंच से जिनको सम्मान पत्र मिला है वो तो मुझे प्रिय है, परंतु जिनको सम्मान पत्र नहीं मिला है, जिनको सम्मान पत्र नहीं मिला है वो मुझे सबसे ज्यादा ही प्रिय है। मन में ऐसा कभी नहीं सोचना है जी बाबा हमको नहीं जानता हूँ, नहीं मैं सबको जानता हूँ। और अभी और भी सम्मान पत्र है, बटेगा कुछ समय के बाद। ये एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न किया जी बाबा भारत को अमेरिका बनने के लिए अभी भी 20-30 साल लग जाएगा, कि वहाँ का इंजीनियर, वहाँ का डॉक्टर, वहाँ के किसान, वहाँ के रानी सैनी सब मास्टर कंप्यूटर, परंतु भले भारत को अमेरिका बनने के लिए 25-30 साल लग जाए, परंतु अमेरिका को भारत बनने के लिए सारा जिंदगी लग जाएगा तो भी नहीं बन सकता। भारत में जैसे संगत, एक साथ में सत्संग करना, पंगत करना, आरती करना, और दिवाली, छठ पूजा, होली, ये कुंभ मेला, सबसे बड़ा मेला तो कुंभ मेला, ये किसी भी धर्म में नहीं है। हमारी सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारी भारत, अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन की बात छोड़ो, जापान, रूस, चाइना की बात छोड़ो, ये भारत वैकुंठ से भी अच्छा। अहो अमिशाम के मकार शोभन, भारत में जन्म लेने के लिए भगवान वैकुंठनाथ तरसते हैं, तो कभी राम के रूप में अयोध्या में, कभी कृष्ण के रूप में वृंदावन में, कभी परशुराम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में बार बार वैकुंठ से उतरते हैं। ये भारत सब दोनों हाथ ऊपर उठाइए। सारे जहां से अच्छा अच्छा सारे जहां से अच्छा अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। सब हाथ उठाइए। हिमालयात समारंभम यावत इंदु सरोवरम अत्यंतक्षर योगत हिंदुस्तान उच्यते। श्री बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति ने लिखा, ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ हिमालय संपूर्ण पृथ्वी का, और हिमालय भारत में है। और भारत के नाम पर एक समुद्र भी है, जो 5 महासमुद्र है। प्रशांत महासागर जिसका जल शांत है, अंटार्कटिका महासागर, उत्तर महासागर, दक्षिण महासागर और भारत महासागर। यदि बगल में अफ्रीका है, अफ्रीका भी महादेश है, ऑस्ट्रेलिया भी महादेश है, परंतु ऑस्ट्रेलिया महासागर नहीं है, चाइना महासागर नहीं है। परंतु भारत में ऐसा कौन सा गुण है जिसके नाम पर भारत महासागर नाम प्रस्तुत होता? तो सागर माने समुद्र, सागर शब्द का अर्थ है समुद्र। तो इंदु, इंदु का अर्थ समुद्र। तो हिमालय का पहला अक्षर ही और इंदु का अंतिम अक्षर इंदु। हिंदू
हिंदू शब्द कैसे बनता है? हिमालयात समारंभम, मन हिमालय से लेकर के यावत हिंदू सरोवर, आद्य मन प्रथम, अंत मन अंतिम, अक्षर योगतः, दोनों अक्षर को जोड़ दो, हिंदुस्तान उच्चते है सारे जहां से अच्छा, अच्छा सारे जहां से अच्छा, अच्छा दूषित हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी, दिल हो हमें हमारा, पर्वत व सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, ओ संतरी हमारा, ओ पासवा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। राष्ट्रवाचकम मश्च मंगलवाचकम। देखो आपका बिहार साधारण नहीं है। अयोध्या में सरजू नदी है, वृंदावन में यमुना नदी है, और हरिद्वार में गंगा नदी है। और सरजू नदी का पानी और यमुना का पानी और ये सब गंगा में मिलकर के, और वो गंगा आपके बिहार में आरा, बक्सर, पटना, हाजीपुर, बेगूसराय, खगड़िया जिला, भागलपुर जिला देखकर निभाती है। बिहार में तो गंगा जैसे बिहारी जैसे एक माता अपनी गला में मंगलसूत्र पहनती है, तो बिहार का मंगलसूत्र गंगा नदी है। और गंगा नदी में एक डुबकी लगाने के लिए केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा के लोग साल भर रुपया इकट्ठा करते हैं। 10-10 रुपया जो एक दिन आप जाएंगे गंगा में नहाएंगे, अपनी पूर्वजों के हड्डियों को विसर्जन करेंगे। जिंदगी चला जाता है परंतु गंगा में आ नहीं पाते हैं। मैं अपने अनुभव की बात बोल रहा हूँ। और वो गंगा बिहार वालों को इतना उपलब्ध है, जब भी चाहें आप कभी भागलपुर के महादेवपुर घाट हो, कभी सुल्तान में हो, जाकर के गंगा में डुबकी लगा करके अपने पूर्वजों के उद्धार करते, कल्याण करते। श्री बिहार में महाराज कर्ण जो अंगदेश के राजा थे, जो पितामह विष्णु से कम नहीं है, और अंगदेश ये भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय ये क्षेत्र को अंगदेश कहा जाता है। कर्ण यही के थे। और आज भी कर्ण किला भागलपुर में है, नाथनगर में। और श्री दधीचि मुनि की तपस्थली छपरा जिला में। एक बार छपरा जिला के राजेंद्र स्टेडियम में हम भागवत कथा कर रहे थे, बहुत विशाल पंडाल लगा हुआ था। तो वहां पर
दधीची मुनि और सरजू नदी और गंगा नदी का संगम है। वहां पर मैं डेली नहाने के लिए जाता था। और श्री जो पुलस्त्य क्षेत्र में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं और वहीं से गंडक नदी निकलती है। और वो गंडक नदी आपके बिहार में गोपालगंज जिला और मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में खगड़िया जिला में रहीमपुर के पास गंडक नदी गंगा मिल जाती है सुखा। और गंडक नदी के किनारे में श्री जड़ भरत जी आकर की तपस्या की, जो कथा भागवत के 5वें स्कंद में। और जगतगुरु शंकराचार्य केरल में जन्म लिए। ध्यान देना, जगतगुरु शंकराचार्य केरल में जन्म लिए। केरल की पुण्या नदी कालंदी ग्राम में शंकराचार्य संपूर्ण भारत को जीत करके आए, पूरा भारत को जीत करके आए। परंतु बिहार के सहरसा जिला में जब आए, सहरसा जिला महेश्वरी बनगाम मंडन मिश्र की पत्नी शंकराचार्य को काम शास्त्र में प्रश्न करती है और अंतिम में जो संपूर्ण भारत को जीतने वाला जगत गुरु शंकराचार्य को बिहार के सहरसा जिला में आकर के हरना पड़ता सुखा। बाद में वो फिर शरीर को त्याग किए, दूसरी शरीर में प्रवेश किए, काम कला सीखे, फिर हराए, वो तो बाद की बात है। परंतु पहले तो हरना तो पड़ा। तो श्री बिहार में सिंहेश्वर महादेव जो शिव जी कथा में कल सुना रहा था, मधेपुरा जिला में, पूर्णिया जिला में बनमंखी में जहाँ मेही बाबा का जन्म स्थान है, वहां पर श्री प्रहलाद खम्बा है। इस्तो मंद भक्तो मदन्य जगदीश्वर भागवत की 7वें स्कंद में दिया गया है। जो खम्बा पूर्णिया जिला में है जहां से नरसिंह भगवान प्रकट होते। और श्री भगवान बुद्ध भगवान के नाम पर बौद्ध धर्म बना। चाइना में, रूस में भी है, जापान का तो राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है, वहाँ राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म है। श्रीलंका, हलान, स्कॉटलैंड आदि देश में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। परंतु वो बुद्ध भगवान को, गौतम बुद्ध को जो बुद्धत्व मिला वो बिहार के गया तीर्थ में ही मिला सुखा। और यहाँ का भगवान राम भी बिहार में कई बार आए, बक्सर जिला में आए। बिहार के बक्सर जिला में राम जी आए विश्वामित्र के साथ, और वहीं पर राम जी ताड़का को मारे, ताड़का को। और विश्वामित्र, ये बक्सर जिला ये विश्वामित्र का तपस्थल है। और वहीं से वो नेपाल गए, जनकपुर। श्री वामन भगवान भी बक्सर जिला में जन्म लिए। बक्सर जिला के पास एक बलिया जिला है, बलिया जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वो बलि महाराज जी का जिला, वहां भी एक बार हम भागवत कथा किए हैं। तो बक्सर जिला में जन्म लेकर वहां गए। और श्री हमारी राष्ट्र कवि दिनकर, रामधारी दिनकर जी जो बेगूसराय जिला के हैं, वो भी बिहार में है। श्री विद्यापति जी जिनके घर में उगुना के रूप में महादेव जी स्वयं रहते थे, और वो विद्यापति समस्तीपुर जिला के, उनका महादेव है। वहां भी एक बार हम भागवत करने की सेवा मिला था। और आप स्वयं विचार करो, मैं जब उज्जैन में महाकुंभ में कथा कर रहा था, मेरे मन में ये सोच था जे ये चाणक्य उज्जैन का है, परंतु उज्जैन के इतिहास में हम जब पढ़े जो चाणक्य बिहार का है। चाणक्य बिहार का है। और भारत में कई विश्वविद्यालय है। आप कलकत्ता में कलकत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई में बम्बई विश्वविद्यालय, दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय, अमेरिका में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। परंतु ये संपूर्ण
पृथ्वी का प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा जो आपके बिहार में शुरू था। ये नालंदा भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जहां पर चीन का महान संत हुएनसांग वो भी आते थे। और ये बिहार साधारण नहीं है। आप यदि भागवत देखेंगे, महाराज अभी भारत का राजधानी दिल्ली है, परंतु 70-75 साल पहले भारत का राजधानी दिल्ली नहीं था, कलकत्ता था। कलकत्ता अंग्रेजों के समय में 200-250 साल तक भारत का राजधानी रहा। फिर उससे पहले यवन लोग, तुगलक, मुगलों, खिलजी वंश भारत को शासन किए। कभी वो आगरा को बनाते थे, कभी दिल्ली को बनाते थे। उनके समय में भारत का राजधानी परिवर्तन हुआ। परंतु उनसे पहले नंदवंश के समय में ये भारत का राजधानी पहले पटना था। यहीं से संपूर्ण भारत खंड का शासन चलता था। श्री महाराज अशोक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज जातीय पताका में जो अशोक चक्र है, महाराज अशोक, ये अशोक चक्र भारत को बिहार से ही मिला है। और एक से एक महारथी यहाँ पर आए हैं और बिहार के इतिहास को संपूर्ण पृथ्वी में फैलाया है। श्री महाराज चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और सिकंदर को भगाया चूहा बेच करके। तो एक से एक महारथी यहाँ पर आए हैं। सारे जहां से अच्छा अच्छा, सारे जहां से अच्छा अच्छा, दूषित हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदू सीता हमारा सारे जहां से अच्छा। सब गाइए दोनों हाथ उठा। श्री भगवती माता सीता माता की जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिला में हुआ। एक बार हम नेपाल में कथा करने के लिए गए, वहां जनकपुर, तो सीता माता की चरित्र का सीता चरितमृत ग्रंथ है। जैसे रामचरितमानस ऐसे सीता चरितमानस भी है, वहां से छपता। श्री गांधी बापू बिहार में आकर के चंपारण आंदोलन शुरू किए कि उनको बिहार पसंद हुआ, तो यहीं से आंदोलन चालू किए। ये भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के छपरा जिला के जगह 2 बार राष्ट्रपति बने। एक बार हम उनके गांव में जाने का सुযোগ मिला और उनके गांव में भागवत कथा हुआ छपरा जिला के राजेंद्र स्टेडियम में। तो अंतिम में वही उसे जाते थे, तो भगवान कृष्ण बिहार में भी 3 बार आए। राम जी की बहन शांता, जिसका विवाह भागलपुर में श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। राम जी की बहन है जिसके नाम है शांता। तो बिहार का जमीन गंगा के उस पार, गंगा के इस पार में बहुत अंतर है। गंगा के इस पार हरा भरा जमीन मिलेगा और गंगा के उस पार पथरीला मिट्टी मिलेगा। ऐसे लगता है यहाँ की मिट्टी को पसंद करके माता सीता यहीं के मिट्टी से मिथिलांचल से ही प्रकट हुई। सारे जहां से अच्छा अच्छा,
सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदू सीता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। राधे 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 हर हर महादेव। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़िए और आंख बंद कर लीजिए। हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। श्री गौरी शंकर महादेव सरध्यानाथ महादेव बगल में है, उनका ध्यान कर लीजिए। आंख बंद करके उनका ध्यान कर लीजिए। उनके ऊपर श्री नाग भगवान नाग, वो भी उनका भी ध्यान कर लीजिए। बगल में दो पिंडी है, उनका भी ध्यान कर लीजिए। और ये माता भवानी गणेश कार्तिकेय, उनका भी ध्यान कर लीजिए। श्री हनुमान जी, माता भगवती और श्री सीताराम, उनका भी ध्यान कर लीजिए। और इस नागेश्वर, इस गौरी शंकर भगवान का ध्यान करके इस मंत्र को पाठ कर लीजिए। ओम नमो भगवती रुद्राय। ओम नमो भगवती रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवती रुद्राय। ओम नमो भगवते 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 रुद्राय। सब आँख खुले, दोनों हाथ में मालिश करें और मुख में आँख में लगाए। देखो पंडाल के भीतर में जितना व्यक्ति बैठे हैं और बाहर में भी बहुत व्यक्ति बैठे हैं। बहुत लोग अभी भी आ रहे हैं और पुरुष लोग ओस में कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। आपको भी ओस पड़ता होगा, वो भी बड़े बूढ़े सब। तो मैं उन सबको व्यास के दिशे बोलूंगा, जो बीच बीच में आप करता लगाते रहेंगे, हाथ को मालिश करते रहेंगे, तो आपको ठंडा का महसूस नहीं होगा। और ध्यान देना, जो पंडाल के भीतर में बैठे और जो पंडाल के बाहर में बैठे हैं, उनके लिए खूब जोरदार से करताल का स्वागत है। सब लाइन भर चुका है चारों तरफ। और देखो मैं 4 बात बोलूंगा, थोड़ा सा भागवत कथा रह गया, 10 मिनट की कथा। उसके बाद में
विराम दूंगा, ध्यान देना क्यों प्रसाद बांटने में समय लगेगा। चार बात यह है, पहला आप सबको अपनी माता पिता की सेवा करना है। माता पिता प्रत्यक्ष भगवान है। ठंडा है गर्म पानी में नहाओ, और कभी माता पिता के पास में बैठना करो, बैठने से भी खुश हो जाएंगे। कहीं मोबाइल से बात करो, और वृद्ध माता पिता है, कभी लाटिन में है, कहीं बाथरूम में है, तो किनार में सजग रहो। साधारण तो जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो लाटिन में आते हैं, रूम में गिर जाते हैं और उनका हड्डी पट्टी टूट जाता है। फिर वो हड्डी को ठीक करने के लिए बहुत रुपया लगता है, फिर ठीक होता नहीं। इसीलिए माता पिता लैट्रिन बाथरूम में तो आप वहीं पे रहो, और कभी अंगूर, कभी मीठा, कभी फल मूल ला के खिलाओ। माता पिता मरने के बाद में अब तो 10-10 लाख रुपए की मिठाई बना करके समाज को खिलाते हैं। तो माता पिता जीवित है तो उनको 10 रुपया तो फल खिलाओ कम से कम। मरने के बाद में तो आप होड़ की भावना से खिलाते हैं। देखो मैं इतना बड़ा भंडारा कर रहा हूँ, करिए, वो अच्छा है, मना नहीं कर रहा हूँ, करिए, परंतु जीवित अवस्था में करो। आप अपनी स्त्री के पास रहते हैं, स्त्री के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से भोजन मिलेगा। स्त्री आपके अकाउंट को देखेगी, आपके एटीएम को देखेगी, आपके पर्स को देखेगी, आपके अलमारी को देखेगी, आपके जेब को देखेगी, इसमें रुपया है या नहीं है। और माँ आपके पेट को देखेगी, ये खाया है या नहीं खाया है। इसीलिए सबको माता पिता ये प्रत्यक्ष राधा कृष्ण है, प्रत्यक्ष सीताराम है, प्रत्यक्ष गौर शंकर है, जो हमको दिखाई देते हैं, जो हमारे सामने विराजमान है, जो हमको जन्म दिया, पालन किया, इतना बड़ा किया, लिखाया, पढ़ाया, और हम माता पिता को भूल जाते हैं। आगे ऐसा सभ्यता आ रहा है, मैंने देख कर के भय लगता है। और इसीलिए मेरा निवेदन है, ये संस्कार डाले, ये बात को आप हमारी स्वीकार करें। कितने व्यक्ति माता पिता की सेवा करेंगे, थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए। अच्छा, हाथ गिराइए। मेरे बात को सुन करके नहीं हाथ उठाना है, भीतर से उठाना है। दूसरा बात ध्यान देना है, दूसरा बात है, सबके घर में एक गौ माता होना चाहिए। देखो वृंदावन के हर आश्रम में गैया है। भागवत परिवार का आश्रम में जो बना हुआ है खगड़ा में, तितरी के पास, वहां भी गैया है। कभी बूढ़ी गैया, बूढ़ा गैया, आप मैंने बूढ़ी हो गया, दूध नहीं देती है तो बेचना मत करो, उसको घर में रखो। अरे पड़ी रहेगी, क्या हो गया। कुछ लोग सोचते हैं 100 रुपया 1000 रुपया में कसाई को बेच देते हैं, वो लेके कहाँ काट देता है। ऐसा मत करो। और दूध देने वाली गैया का तो सेवा आप करते हैं, परंतु जो बूढ़ी गैया है उसका सेवा नहीं करते। और मैं आपको ये निवेदन करूंगा, कभी कसाई के हाथ में नहीं बेचना है। और बगल में गौशाला होगा, बख्तियारपुर में होगा या खगड़िया में होगा या कई जगह में तो मैं देखा है, तो आप वहाँ भेजना करो। यदि वो नहीं कर सकते तो आप हमको फोन करो और हमारी गाड़ी आएगा और आपके घर से गैया को लेकर के चला जाएगा।
हमारी महाराज जी के पास में 60,000 गाय है और 100 बूढ़ी गैया बिना दूध वाली। तो भैंस रखते मना नहीं है, भैंस रखिए, भैंस ज्यादा दूध देती है। गैया सबके घर में होना चाहिए। और कोई बोलेगा जी बाबा हम गैया कैसे रखेंगे, हमारे पास में ऐसा सुविधा नहीं है। यदि गैया आप रख नहीं सकते तो गैया गाय का चित्र फोटो तो रखो, गौ माता की फोटो तो रख सकते, चित्र फोटो। भगवान कृष्ण को गैया बहुत प्रिय है। जो गैया रखता है वो भगवान राधा कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। वृंदावन गौ माताओं की भूमि है। यदि आप गैया रख नहीं सकते, कोई बोलेगा आप टाउन में रहते कैसे रखेंगे, तो गैया का फोटो रखो बस। श्री भगवान महादेव के सामने नंदी है, नंदी तो गैया का बेटा है ना। तो यदि आप गैया रखने नहीं सकते तो गोग्रास निकालो, गैया की ग्रास, और कहा इधर उधर गौशाला में भेज दो। तो गौ सेवा करना है। ऐसे तो कई जगह में मैं देखा, मेरे को घर घर में प्राय सर्दिया का हर घर में मैं गया और सब देखा कैसे रहते, कैसा घर गैया है या नहीं है दिखता था। और तो इसीलिए मेरा निवेदन है, सनातन धर्म के आप गैया होना चाहिए। तीसरा बात ध्यान देना, तीसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कोई आपका विरोध करे, कोई आपका निंदा करे, कोई आपके प्रति द्वेष भाव रखे, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो। जो आपका निंदा बुराई करता है उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, मीठा बोलो। देखो ये निंदा बुराई ये कुछ दिन के लिए होता है, धीरे धीरे आप भूल जाएंगे और मरने के बाद में तो भूलना ही है। आप किससे लड़ रहे हैं, क्या मरने के बाद उसको लेके जाएंगे दिमाग में? आपको पिछले जन्म का बात याद नहीं है। तो कोई निंदा विरोध करे उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, मीठा बोलना और उसको सम्मान करना। भगवान युधिष्ठिर जब यज्ञ कर रहे थे तो दुर्योधन को खजाना की चाबी देते। इसका बड़ा कारण है। यदि दुर्योधन हरदम युधिष्ठिर महाराज से चिढ़ता था, इस भागवत में दिया गया है। और आप भागवत में दिया गया है, स्वयं भगवान बोले ये माम सर्वेषु भूतेषु, जो सब में मुझे दर्शन करता है, निंदा करने वाला प्रेम करने वाला, दोनों भगवान का रूप है। जो केवल मंदिर में प्रणाम करता है वो साधारण भक्त होता है, और जो मंदिर में और संत में दोनों में भगवान को देखता है वो मध्यम होता है। और जो सब में पुरुष स्त्री विरोधी प्रेमी सब में भगवान को देखता है वो उत्तम कोटि का भक्त ही होता है। श्री इस बात को कितना व्यक्ति करेंगे? थोड़ा हाथ उठा के दिखाइए, उठाइए, संकोच मत करिए, हाथ गिराइए। यदि आप इस काम को कर लिया, ये सरडिया, ये राम राज्य ही बन जाएगा। मैं बोल रहा हूं, मेरा बात सुन करके हाथ नहीं उठाना, मन में बैठा के उठाना है। कबीरदास की एक पंक्ति है,
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी क्षमा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी क्षमा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाव कबीरा निर्मल करे सुभाव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। भावना हो तो भावना बेकार भावना में 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 भाव हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार भावना में भावना हो तो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार।
चौथा बात ध्यान देना, तीसरा बात हो गया, पहला बात माता पिता की सेवा, दूसरी बात हम बोले गैया के ऊपर सबकी घर में गौ माता होना चाहिए, यदि गौ माता नहीं है तो गैया का एक फोटो श्री कृष्ण के साथ मिला करके, और तीसरा बात हम बोले जो भी विरोध करता है, निंदा करता है, उसके प्रति मधुर व्यवहार करना, मीठा बोलना, ये तीसरा बात। चौथा बात ध्यान देना, आप लोग भक्ति दरबार में बैठे, भगवान की गोदी में बैठे, आपको भगवान को कुछ भेंट करना है। भेंट का क्या करना है? रुपया का भेंट नहीं। देखो रुपया कपड़ा लता ये तो सब मिथ्या है, इधर आया उधर गया। मैं तो हरदम रुपया को मिट्टी मानता हूं। आप अपने अंदर में जो कमी है, गलती है, आपके भीतर में जो कमी है, जिसको ज्यादा क्रोध आता हो, जो मदिरा पीता हो, चिल्लम पीता हो, या ज्यादा कामी है, ज्यादा रिश्वत लेता हो, या बात बात में घर वालों से लड़ जाता हो, या जुआरी हो, या ज्यादा ताश खेलता हो, आपके भीतर में जो भी कमी है, एक कमी को आप पकड़ो और हमारी झोली में आप भेंट दो, वो सच्चा भेंट ही है, आपका मन जाएगा। और वो भेंट हम वृंदावन में श्री राधा कृष्ण के चरण में भेंट करेंगे कि देखो और सरजा से इतना भेंट आया है। अब कितना व्यक्ति भेंट करेंगे? थोड़ा हाथ उठाए के दिखाइए, 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 जो हाथ उठाए। चलो हाथ गिराइए। मैं अभी तो समय नहीं है, मैं कई बार एक व्यक्ति को बुलाता हूँ मंच में, जी क्या भेंट किया? कुछ बोल दे बाबा मदिरा भेंट कर दी। और अच्छा कितना व्यक्ति मदिरा पीते हैं? हाथ उठाइए। जो मदिरा पीते हैं हाथ उठाइए। नहीं पीते? चलो नहीं पीते, अच्छा है। या संकोच के मारे उठा नहीं रहोगे, ऐसा बात नहीं। संकोच किस बात का? अपनी कमी को, अपनी गलती को समाज के सामने बोल देना, ये सबसे बड़ा भक्ति है। तो बात को मेरे पास वही आकर के बोलेगा जो वीर होगा। चलो मैं नहीं बोलूंगा, आप समय भी नहीं इतना जे एक व्यक्ति को हम पूछे। कई बार हम मदिरा छुड़ा देते, फिर कहाँ ब्याह शादी में जाता है, फिर पीना चालू कर देता है, छोड़ भी देता है और पीना चालू कर देता है। तो ध्यान देना, ये चार बात आप ध्यान रखना। देखो भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों के बीच में रहते थे। यदुवंशियों के ऊपर अभिशाप था और गांधारी का और दुर्वासा जी का यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आपस में लड़ करके मरते रहे। उसके बाद में श्री कृष्ण उद्धव को बोले गच्छोद्धव मयादिष्टम मद्राख्य ममाश्रमम। हे उद्धव आप बद्री का आश्रम चले जाओ, क्यों अब मैं पृथ्वी को छोड़ करके जाने वाला हूं। मेरे चले जाने के बाद में पृथ्वी में कलयुग आ जाएगा। तो उद्धव प्रभास क्षेत्र से रोता हुआ बद्रीनाथ चला गया। श्री बलराम जी आत्मा को परमात्मा में लीन करते हुए परम धाम को प्राप्त हुए। बोले श्री बलराम भगवान की जय। श्री भगवान कृष्ण अपनी सारथी दारू को बोले दारू में नहीं रहने से समुद्र द्वारिका को डुबा लेगा, इसलिए आप द्वारिका में जो यदुवंशी है उनको बोलो जे द्वारिका को छोड़ के जल्दी चले जाए।
दारू परोता हुआ चला गया। इधर भगवान कृष्ण बैठे हैं तो एक जारा नाम का सबर आया और तीर चलाया, बाण जा करके भगवान के चरण में लगा। जारा रोने लगा। भगवान जारा को समझाए, बोले रो मत, तू पिछले जन्म में बाली था, मैं तुझे छुप करके मारा था राम रूप में, मेरी इच्छा थी इसलिए तेरे बाण मेरे चरण में लगा। पहला वैकुंठ जाओ, उसके बाद में हम जाएंगे। भगवान जारा को वैकुंठ भेजे। उसके बाद में आकाश में देवता लोग देख रहे हैं कि भगवान कैसे वैकुंठ जाएंगे, हम देखेंगे। तो भगवान की जो आत्मा था, श्री कृष्ण की आत्मा, वो भागवत में लीन हो गया और भगवान का जो शरीर था वो सीधा वैकुंठ लोग चला गया। बोले श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान चले जाने के बाद में पृथ्वी पर कलियुग का आगमन हो गया। जब 2500 वर्ष बीत गया, समाज में बलि प्रथा चालू हो गया। बलि प्रथा को रोकने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में जन्म लिए। बोले श्री बुद्ध भगवान की जय। भगवान बुद्ध संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा परम धर्म का प्रचार किए और संपूर्ण भारत खंड में और देश विदेश में भी प्रचार किए। अंतिम में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास कुशीनगर जिला है, वहीं पर ये महानिर्वाण प्राप्त किए। उसके बाद में भगवान बुद्ध वो सनातन धर्म के, वो कभी भी सनातन धर्म का विरोध नहीं किए, परंतु वो चले जाने के बाद में उनके अनुयायी जो हुए वो सब क्या किए, पुराण वेद का निंदा किए। तो जगत गुरु भगवान महादेव भारत के केरल में शंकराचार्य जी के रूप में जन्म लिए। वो बौद्ध मत का खंडन किए और वैदिक हिंदू सनातन धर्म का स्थापन किए। उसके बाद में शंकराचार्य जी वो भी 35 वर्ष उम्र में चले गए। उनके बाद में कबीरदास, रविदास, ये सब काशी में, मीराबाई राजस्थान में और श्री एकनाथ नामदेव तुकाराम ये महाराष्ट्र में, भक्त नरसिंह जी गुजरात में, जयदेव जी उड़ीसा में और श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के नदिया जिला में, श्री बिल्लो मंगल जी आंध्र प्रदेश में, जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी निम्बारकाचार्य जी महाराष्ट्र में और श्री गुरु गोविंद सिंह पंजाब में, श्री हरिदास सूरदास भारत के आगरा जिला में, रसखान दिल्ली में, श्री विद्यापति मंडन मिश्र जी ये बिहार में, ये सब जगह जगह में भक्त लोग आचार्य लोग जन्म लिए। भक्तिवाद उस समय चला, कथा करना, सत्संग करना, नाचना। और उस समय में क्या किए, ये अरब देश से, तुर्की देश से ये सब मुगल वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश और मोहम्मद घोरी, गजली ये सब भारत में प्रवेश किए। और जैसे आप बैठे हैं और घेर करके मारने लगे और सोमनाथ मंदिर को लूटे, राम जन्मभूमि को तोड़े, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े और वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर अभी भी टूटा हुआ पड़ा है। कृष्ण जन्मभूमि को तोड़े और वृंदावन का नाम रख दिए मोमिनाबाद, अयोध्या का नाम रख दिए फैजाबाद और प्रयाग का नाम रख दिए इलाहाबाद। सब अपना अपना इच्छा से जगह जगह में भागवत रामायण गीता को इकट्ठा करके आग लगाए। भारत में जितना सुंदरी कन्या थी उनको जबरदस्ती उठा करके ले जाते थे। इन सुंदरी कन्याओं को बचाने के लिए यवनों से तो बचपन में इन कन्याओं का शादी करवा दिया जाता था, जिसको बोलते बाल्य विवाह। और जितना सब साधु संत या ब्राह्मण बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे उनको जिंदा जला देते थे। ये स्थिति भारत में आया। तो उस समय में ये सब देख कर कि गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठाया और इसीलिए उसको सिख संप्रदाय कहा जाता है। इस सिख संप्रदाय में जो भी साधु होते हैं वो तलवार पास में रखते हैं। ये सिख संप्रदाय ये हिंदू सनातन धर्म का सिपाही रक्षक है। जब भी इस हिंदू सनातन धर्म के ऊपर संकट आता था और ये लोग को बचाते थे। इस प्रकार भारत में भागवत में सब दिया गया है। यवन तुर्की गुरुन माने गोरे लोग,
गोरेलों को भी भारत को शासन करेंगे, ये भविष्य काल में दिया गया। क्यों? भागवत तो 5000 साल पहले लिखा हुआ है, उस समय अंग्रेज लोग आए नहीं थे, इसलिए व्यास जी लिखे जे खिलजी वंश, यवन वंश, तुर्की वंश के बाद में गुरुंड वंश भारत को शासन करेगा। गुरुंड वंश माने ये गोरेलो, उसको गोरेलों को गुरुंड कह करके लिखा गया। उसके बाद में मौन वंश शासन करेगा। मौन वंश अभी जो शासन चल रहा है इसको बोलते हैं मौन वंश। क्यों? आप जो वोट देते हैं वो मौन होकर के देते हैं और आप किसको बोल नहीं सकते जब फलानी व्यक्ति को मैं दे रहा हूँ। तो इस प्रकार जब घोर कलियुग आएगा, कोई किसका बात नहीं मानेगा और परिवार में इतना प्रेम नहीं रहेगा, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं रहेगा और सब कलियुग का प्रभाव से बच्चे सब माता पिता की बात नहीं मानेंगे, वो अपनी इच्छा से शादी करेंगे, परिवार की इच्छा से शादी नहीं करेंगे। ऐसा सब समय आएगा, व्हाट्सएप ऑनलाइन में सब शादी होगी और तलाक भी जल्दी होगा। और उसके बाद में पति को पति का प्रेम नहीं मिलेगा, स्त्री को स्त्री का प्रेम नहीं मिलेगा, बच्चों को मालूम नहीं पड़ेगा हमारे माता पिता कौन है। और उसी समय में हर बच्चों का सुरक्षा अब सरकार करेगा। बच्चों परिवार में मनमुटाव होना लगेगा कि छोटी छोटी बात में जहाँ संस्कार नहीं होगा, जहाँ सत्संग कथा नहीं होगा, जैसे विदेश में तो बहुत कंट्री में से चालू हो गई, हमारी भारत में भी जैसे बम्बे में और दिल्ली में ये भी ज्यादा रेस पकड़ रहा है, परंतु गांव में नहीं आया है। अब धीरे धीरे गांव में प्रवेश करेगा। इस प्रकार जब घोर कलियुग आएगा, व्यक्ति अपना मनमुखी रहना पसंद करेगा और किसी का अधीन में रहना पसंद नहीं करेगा। ऐसे माताओं को तो अधीन रहना चाहिए। कलियुग में व्यक्ति का ऊंचाई घट जाएगा, बार बार वायरस का अटैक पड़ेगा। जैसे ये वायरस के बारे में मैं पहले भी बताया था, जे देवी भागवत की 32वां अध्याय में, नवम स्कंद के 32वां अध्याय में दिया गया है, चीनी देशो समुद्भवः, चीनी देशो समुद्भवः, मांसाहारो समुत्पन्नः, कोरोना नाम विषाणु कलिजुगे संप्रसिद्ध्यन्ति। चीनी देश के मांसाहार भोजन से कोरोना नाम का विषाणु कलियुग में फैलेगा। ये 88 बार समाज में अटैक करेगा। अब तो 5-6 बार हुआ, अभी बहुत बार बाकी है। और 28 प्रकार का वायरस सती सावित्री सत्यवान प्रकरण में यमराज ये बताए हैं सावित्री को, ये वायरस के बारे में सब दिया गया है। 5 अध्याय में दिया गया। आप जाए घर में देवी भागवत में पढ़ लेना, दूसरा खंड में मिलेगा ये। और श्री सत्ययुग में व्यक्ति 21 हाथ का होता है, त्रेता में 14 हाथ का, द्वापर में 7 हाथ का, कलियुग में व्यक्ति 5 हाथ का होता है। और 5 हाथ से घट करके 4.5, फिर 4, 3.5 और फिर 3 हाथ। और ऐसा कलियुग आएगा व्यक्ति से 2-2 हाथ हो जाएंगे। जब बार बार अटैक पड़ेगा वायरस का, सब छोटे छोटे व्यक्ति जन्म लेंगे और उनका बुद्धि बहुत तेज होगा। और कलियुग में हर व्यक्ति का आयु 100 वर्ष होना चाहिए। 100 से घट करके 90, 80 और उसके बाद में धीरे धीरे 60, 50, 40। अब तो आप देखे होंगे डेल्टा जब भारत में अटैक किया, बहुत जवान लोग 30-35 साल के, 25 साल के बच्चे बहुत मरे। जो वेंटिलेटर में चढ़ता था वापस नहीं आता था। हमारे तो बहुत भक्त हमको इतना फोन करके बाबा लड़का गया, कई आदमी मर जाता, हम क्या करेंगे? हम तो कोई भगवान नहीं जो हम बचा जाए, हम यही बोलेंगे आशीर्वाद देंगे। अब हमारा आशीर्वाद काम करता नहीं है, किसी को हो जाता है, हम क्या करेंगे भाई? तो कई व्यक्ति बचा नहीं पाते थे तो हमसे बोलना भी छोड़ देते थे। तो अब भगवान की इच्छा है। अब भगवान किसी बहाना से, जो शास्त्र में वर्णन है वो तो अभी भूकंप, भूचाल अब आगे तो और आने वाला है। तो इस प्रकार श्री जब व्यक्ति का आयु अंत में 20 वर्ष हो जाएगा,
2.5 हाथ के लोग होंगे, 20 साल मात्र जिंदा रहेंगे, 5 वर्ष में शादी होगा और शादी होगा पशुओं के समान शादी हो जाएगा। ऐसा सब समय आएगा। तो उस समय में सारा देश में यवन भर जाएंगे। ये भी व्यास जी भागवत में लिखे, पूरा पृथ्वी में जिधर देखो इधर यवन लोग भर जाएंगे। ये बात भी ठीक है। क्यों? मुसलमान की संख्या इतना तेजी बढ़ रहा है। फ्रांस में देखो मुसलमान, और रूस में, चाइना में, हर जगह में, भारत में भी है कि उनके कई पत्नी होते हैं, बच्चे भी बहुत होते हैं। उनमें पत्नियों में ऑपरेशन होता नहीं है, वो बोलता ऑपरेशन करना पाप है। उनका ऐसा सिद्धांत लिखा हुआ है। तो इसीलिए उनका संख्या इतना बढ़ेगा। श्री व्यास जी लिखे पूरा पृथ्वी में यवन लोग खचाखच भर जाएंगे, जगह जगह में मस्जिद बनेगा। तो जब घोर कलियुग आएगा और उस समय में संबल ग्रामस्य मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवन विष्णुस्य कल के पादुर भविष्यति। संबल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा, उसके परिवार में श्री कल के भगवान का अवतार होगा। बोले श्री कल के भगवान की जय। भगवान कली संपूर्ण यवनों का विनाश करके, समूल विनाश करके और पुनः पृथ्वी में हिंदू सनातन धर्म का पुनः स्थापन करेंगे। ये बात भागवत में ध्यान दिया। सनातन धर्म जो मिटाने से न मिटे उसको बोलते सनातन। श्री 4 प्रकार के प्रलय है। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय। जैसे आप सांस लेते हैं छोड़ते, सांस लेते हैं छोड़ते, इसको बोलते नित्य प्रलय। मैंने हर क्षण में अब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और महाप्रलय किसको बोलते? 100 वर्ष लगातार दिन ही दिन रहेगा और अग्निवृष्टि होगा आग से, फिर 100 वर्ष तक लगातार अंधार रहेगा और बारिश होगा और संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगा। इस प्रकार भगवान सृष्टि प्रलय करते रहते हैं। ये तो जैसे भूकंप हो, भूचाल, ये महाप्रलय में नहीं, ये नैमित्तिक प्रलय है। कभी कोरोना या भूकंप, भूचाल, सुनामी, लहरी, महामारी, और जैसे ठंडा पड़ने से मच्छर मर जाते हैं तो मच्छरों के लिए ठंडा का दिन प्रलय है। ज्यादा गर्म होने से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, उनके लिए प्रलय है। अब जैसे वीरपुर बैरेज टूटा, वीरपुर बैरेज इधर पानी आया कि नहीं आया मालूम नहीं। तो उस टाइम मैं मौरिया जिला में कथा करके गए थे, दिल्ली में कथा चल रही थी, धुआंधार फोन जब महाराज पानी आ गया। अब बहुत लोग मर गए, किसी का भैंस बकरा उसमें खो गया, चींटा मर गए। तो ये भी एक प्रकार के प्रलय है। तो प्रलय होता रहता है, महाप्रलय। तो श्री सुखदेव जी का परीक्षित जो प्रश्न आप क्या था, इन प्रश्न का उत्तर दिया। अम ब्रह्मम परम धामम ब्रह्मम परम पदम। सुखदेव जी जा रहे हैं, बोले सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी चले जाने के बाद में परीक्षित महाराज जी गंगा किनारे बैठे रहे। वहां पर श्री तक्षक नाग सर्प आया, एक ब्राह्मण का रूप बना करके, और अंत में परीक्षित के शरीर को दंशन किया। महाराज परीक्षित महाराज की जय। परीक्षित के मृत्यु के बाद में उनके पुत्र जन्मेजय सर्प यज्ञ में से सर्प आकर के मरते रहे, परंतु तक्षक नाग सर्प नहीं आया। तो जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जो सर्प मेरे पिता को काटा वो सर्प तब तक नहीं आया। ब्राह्मण लोग बोले, महाराज वो इंद्र के अधीन में है, मंत्र अधीन देवता ते मंत्र ब्राह्मण अधीन। तो जन्मेजय ने कहा, अरे मंत्र का अधीन तो देवता होते हैं और मंत्र ब्राह्मण का अधीन है। आप तक्षक नाग और इंद्र को स्वाहा करो। तो ब्राह्मण लोग मंत्र का आह्वान किए। देवराज इंद्र भयभीत होकर के गुरु बृहस्पति के शरण में गए। बृहस्पति आस्तिक मुनि को भेजे। ये आस्तिक मुनि आकर के सर्प यज्ञ बंद किए। इस प्रकार समाज में सर्पों का भी जरूरत है। देखो, सर्पों में एक सामर्थ्य है, जितना सब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जहरीला, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो बहुत जहरीला होता है, उन गैसों को जो हवा में फैला हुआ है, इसमें ऑक्सीजन है,
नाइट्रोजन है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, हेप्टेन सब है, परंतु जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है उसको सर्प अपने भीतर ले आता है और अपने भीतर में एक जहर की थैली बना करके रखता है। समाज में सर्प यदि नहीं रहेंगे तो हम लोगों का भी मृत्यु हो जाएगा। को उन गैसों को अपनी थैली में रखना ये सर्पों में सामर्थ्य है और सब में नहीं। इसलिए भगवान महादेव कुछ सर्प बहुत प्रिय है। उनकी जटा में सांप, भुजा में सांप, गला में सांप, कमर में सांप, जहरीला जितना भी जहरीला चीजें भगवान महादेव उसको अपनी तरफ खींचते हैं। क्यों? यदि महादेव चाहेंगे एक सेकंड में प्रलय कर सकते हैं, क्यों? प्रलय का देवता है भगवान शिव है, मृत्यु के देवता है, और इसीलिए सर्प यज्ञ बंद किया गया। उसके बाद भागवत का अंतिम अध्याय, भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर का मंत्र है। एक एक अक्षर को प्रतिपादन करने के लिए एक स्कंद दिया गया है और इस प्रकार 12 अक्षर के लिए 12 स्कंद। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, ये अधिकार लीला। दूसरा स्कंद जो है 10 अध्याय का है, ये साधना लीला। तीसरा स्कंद 31 अध्याय का है, ये स्वर्ग लीला। चौथा स्कंद 33 अध्याय का है, ये विसर्ग लीला। पंचम स्कंद 26 अध्याय का है, स्थान लीला। और छठवां स्कंद 19 अध्याय का है, ये पोषण लीला। सप्तम स्कंद 15 अध्याय का है, ये वासना लीला। अष्टम स्कंद 24 अध्याय का है, ये मनोंत्र लीला। नवम स्कंद 24 अध्याय का है, ये ईशानु कथा लीला। दसवां स्कंद 90 अध्याय का है, ये निरुद्ध लीला। 11वां स्कंद 31 अध्याय का है, ये मुक्ति लीला। और 12वां स्कंद 13 अध्याय का है, ये आश्रय लीला। इस प्रकार 12 स्कंद में 12 प्रकार की लीला वर्णन किया गया है। इसलिए भगवान के 12 अंग होते हैं। कोई साधु जब तिलक लगाता है तो 12 तिलक लगाएगा, कि भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। भागवत ही भगवान है, भागवती कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। और इसी कारण भागवत का ज्यादा प्रभाव है। भागवत का 18 पुराण है, 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है और 18 उप पुराण है। लिंग पुराण में 24,000 श्लोक, शिव पुराण में 24,000, भविष्य पुराण में 14,005 श्लोक, लिंग पुराण में 11,000, ब्रह्मांड पुराण में 18,000 और बराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक, गरुड़ पुराण में श्री गरुड़, वामन पुराण में 10,000, कुर्म पुराण में 17,000, गरुड़ पुराण में 19,000, टोटल 18 पुराण में 4 लाख श्लोक है। श्रीमद् भागवत का अंतिम 4 श्लोक, एक श्लोक श्री कृष्ण के लिए नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे, एक श्लोक सुखदेव जी के लिए योगींद्राय नमः तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे, एक श्लोक भक्ति के लिए भवे भवे यथा भक्ति पादोस्तव जायते। भागवत का अंतिम श्लोक, सब हाथ जोड़ लीजिए, ये अंतिम श्लोक को पाठ कर लीजिए। ओम नाम संकीर्तनो यस्य, ओम नाम संकीर्तनो अस्य, ओम नाम संकीर्तनो यस्य, ओम नाम संकीर्तनो अस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरि परम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इति श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां द्वादश स्कंद समाप्तः। ओम तत्सत्। देखो श्रीमद्भागवत में